नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सूरदास जी के लिखे हुए ग्रंथ सूरसागर के पदों की व्याख्या कर रहे हैं और हम अभी तक 380 पदों की व्याख्या कर चुके हैं। आज पद संख्या 381 की व्याख्या से प्रारंभ कर रहे हैं। कहीं बे मैंने कछु सक राखी। उद्धव कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मैंने उन गोपियों को कहने में या उनको समझाने में शक राखी, अर्थात कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे में जितना सामर्थ्य था मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार उन गोपियों को समझाने का प्रयत्न किया। बुद्धि विवेक अनुमान आपने मुख आई सो भाषी। बुद्धि मैंने मेरी बुद्धि के अनुसार, मेरी विवेक शक्ति के अनुसार, अनुमान अर्थात मेरे सामर्थ्य के अनुसार जो भी मेरे मुख में वचन आए, मुख आई अर्थात जो भी मैं कह सका, सो भाषी मैंने वही उन सभी गोपियों को कहा। हो मरी एक कहूँ पहरक मैं वह पलमाही अनेक। हे कृष्ण, मैं तो पहरक यानी बहुत देर में मर पड़कर एक बात कहता था, वह पलमाही अनेक, और वे एक पल में ही मुझे अनेकों बात कह देती थी। तो उद्धव कृष्ण से कह रहे हैं कि मुझे तो एक बात कहने में ही बहुत सारा समय लग रहा था और वे बहुत कम समय में ही अनेकों बात मुझसे कह रही थी। हारी मानी उठी चल्यो दीन हुए छाड़ी आपनी टेक। कि हारी मानी, हार मानकर, हे कृष्ण मैं उनसे हार मानकर उठी चलियो, मैं उठकर चल दिया। दीन हुए बड़ा ही दीनहीन सा बनकर, हे कृष्ण मैं उन गोपियों का सामना नहीं कर पाया, इसीलिए बहुत ही दीनहीन होकर अपनी हार स्वीकार करके उठकर मैं चल दिया। और छाड़ी आपनी टेक, और मैंने जो मेरी निर्गुण ब्रह्म की जिस बात पर मैं टिका हुआ था, मैंने उस टेक को छोड़ दिया, मैंने अपनी बात को छोड़ दिया, अर्थात गोपियों के सामने नतमस्तक हो गया। गोपियों के विचार के सामने मैंने स्वयं को परास्त मान लिया। हो पठियो कत ही वे काजय सठ मूरख जु अयानो। हो पठियो यानी मैं, पठियो भेजा गया, कत ही वे काजय क्यों, वे काजय उस कार्य के लिए। हे कृष्ण, आपके द्वारा मैं उस कार्य के लिए भेजा ही क्यों गया, क्योंकि मैं उस कार्य के योग्य नहीं था। सठ मूर्ख जु अयानो, हे कृष्ण मैं तो सठ धूर्त, मूर्ख और अयानो अज्ञानी हूं। मैं भला उन गोपियों को क्या उपदेश देता। तो आपने मुझ जैसे सठ मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति को इस बड़े कार्य के लिए गोकुल में गोपियों के पास क्यों भेजा। तुम ही बूझ बहुते बातनी की वहां जाहूं तो जानो। तुम ही बूझ कि तुम जानते हो, तुम्हें जानकारी है, बहुते बातनी की बहुत सारी बातों की। हे कृष्ण तुम तो बहुत सारी बातों को जानने वाले हो, वहां जाहूं तो जानो। और तुम इतने ज्ञानी हो, इतनी सारी बातों को जानते हो, तुम्हारे इस ज्ञान को तो मैं तब जानूंगा जब तुम वहां जाओ, कि जब तुम स्वयं वहां गोकुल में जाओ और गोपियों को समझाओ। श्रीमुख के सिखिए ग्रंथादिक ते सब भई कहानी। श्रीमुख के सिखिए, श्रीमुख यानी हे कृष्ण आपने जो अपने श्रीमुख से मुझे सिखाए थे, बताए थे, ग्रंथ आदिक। हे कृष्ण आपने जिन ग्रंथ आदिकों का अपने श्रीमुख से मुझे ज्ञान बताया था, जिन ग्रंथों का ज्ञान मुझे सिखाया था, ते सब भय कहानी, वे तो वहां गोपियों के पास जाकर केवल कहानी बनकर रह गए। जैसे जिस प्रकार से कहानी अंत में मिथ्या सिद्ध होती है, उसी प्रकार से वे भी वहां जाकर मिथ्या सिद्ध हुए। एक होई तो उत्तर दीजिए सूर सुमठी उफानी। और उद्धव कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण यदि एक गोपी होती तो फिर भी मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करता, उसका उत्तर दे देता, लेकिन वहां तो सुमठी पूरा का पूरा मठ, पूरा का पूरा गांव ही उफन पड़ा हो, पूरा का पूरा गांव ही जैसे उमड़ पड़ा हो, और पूरे के पूरे गांव का उत्तर मैं अकेला कैसे देता।
पद संख्या 382 की व्याख्या। तब तय इन सब हिनि सचु पायो। उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, तब से इन सब ने सचु सुख, आनंद, संतोष की, तब से इन सब को बहुत संतोष की प्राप्ति हुई है, तब से इन सब ने बहुत संतोष का, आनंद का अनुभव किया है। जब तय हरि संदेश तुम्हारो सुनत तावरो आयो। और कब से? जब से हे कृष्ण आपका संदेश सुनकर, आपने जो मुझे संदेश देकर भेजा था, जब से वह संदेश उस राधा ने सुना और सुनकर तांवरो आयो, और सुनकर वह बेहोश हो गई, वह निढाल हो गई, तब से इन सब ने बड़ा ही सुख पाया है। और किन सब ने सुख पाया है वह अगली पंक्तियों में बताया जाएगा। फूले ब्याल दुरेते प्रगटे, पवन ऐंठ भरी खायो। फूले ब्याल यानी ब्याल नाग, सांप, फूले प्रसन्न हो रहे हैं, प्रसन्न होकर सांप दुरेते जो छुपे हुए थे, प्रगटे प्रकट रूप में बाहर आ गए हैं। कि जो सांप राधा की चोटी या राधा की वेणी की सुंदरता से डर कर अपने बिलों में छिपे हुए थे, वे अब प्रकट रूप से बाहर आ गए हैं। और पवन ऐंठ भरी खायो, और बड़ी ही ऐंठ से, बड़े ही अभिमान से ताजी वायु का, खुली वायु का वे सेवन कर रहे हैं। देखिए, इस पद में सभी वे बातें बताई जाएंगी जिन उन सभी उपमाओं के बारे में बताया जाएगा जिनसे राधा के प्रत्येक अंग के सौंदर्य की तुलना की जाती थी। जैसे राधा की चोटी की तुलना सर्प से की जाती थी, इसके अतिरिक्त राधा की कमर की तुलना सिंह की कमर से की जाती थी। तो क्योंकि राधा के ये अंग प्रत्यंग इन सभी उपमाओं से अधिक सुंदर थे, तो क्योंकि अन्य जो लोगों के साथ यदि इनकी उपमा की जाती है तो ये कुछ न कुछ 20 रहते हैं और बाकी सभी 19 रहते हैं, लेकिन राधा की स्थिति में ऐसा नहीं है। राधा के अंगों के साथ यदि उनकी तुलना की जाए तो जो राधा के अंगों की सुंदरता है वह अधिक है, और इन सभी सिंह इत्यादि की कमर की, तोते की नाक की, और जो सर्प है उसकी जो चोटी से तुलना की जाती है, तो राधा के अंग इनसे कहीं सुंदर लगते हैं। और क्योंकि राधा के अंग इनसे अधिक सुंदर हैं, तो ये सभी उपमाएं लज्जा के मारे, क्योंकि वे राधा के अंगों के समान फीके पड़ गए हैं, तो वे राधा के अंगों के सामने लज्जित होकर छिपे हुए थे। लेकिन अब क्या स्थिति है? राधा बेहोश हो गई है। तो वे बड़े खुश हैं कि जिसके अंगों के सामने हमें इतना लज्जित होना पड़ा वह बेहोश हो गई है, तो उन्हें उनका डर, उनकी लज्जा अब समाप्त होती जा रही है, और वे जब छुपे हुए थे तो वे अब बाहर निकल आए हैं। तो उसी संबंध में यह कहा गया है कि राधा की चोटी की सुंदरता से लज्जित होकर जो सांप बिलों में छिप गए थे, वे अब प्रकट रूप से बाहर आकर खुली वायु का सेवन अभिमान पूर्वक कर रहे हैं। खोले मृगनी चोक चरणनी के, हुते जो जिय बिसराए। खोले मृगनी कि मृगों ने, हिरणों ने खोल दिए हैं चोक चरणनी के, अपने पैरों से जो चोकड़ी भरना था वह खोल दिए हैं और नयन खोल दिए हैं। मृगनी ने यानी हिरणों ने अपने नयन खोल दिए हैं, और चोक चरणनी के, और वे अब चोकड़ियां भरकर, अपने पैरों से चोकड़ियां भरकर दौड़ रहे हैं। हुते जो जिय बिसरायो कि जिन्होंने अपने हृदय में, जिय अपने हृदय में, बिसरायो भूल गए थे, कि जो मृग राधा के नेत्रों की सुंदरता से लज्जित होकर चौकड़ी भरना भूल गए थे, उन मृगों ने अपने नेत्र अब खोल लिए हैं और वे चौकड़ी भर भर कर जंगल में दौड़ रहे हैं। ऊंचे बैठी विहंग सभा में शुक बन राई कहायो। ऊंचे बैठी, ऊंचे बैठकर विहंग सभा में, पक्षियों की सभा में, शुक तोता वनराई कहायो, वनों का राजा अब कहलाता है, वन का सिरमौर अब कहलाता है। कहने का भाव है कि जो तोता राधिका की नासिका की सुंदरता से लज्जित होकर कहीं छिप गया था,
लज्जित था वह अब फिर से पक्षियों की सभा में ऊंचे स्थान पर बैठता है और स्वयं को वन का राजा कहलवाता है। किलकी कुल सहित आपने कोकिल मंगल गायो। किलकी की किलक किलक कर खुश होकर, सहित कुल आपने अपने कुल के साथ, अपने परिवार के साथ, अन्य कोयलों के साथ कोकिल मंगल गायो। कोकिल कोयल भी मंगल गान कर रही है। कहने का भाव है कि जो कोयल राधा की मीठी वाणी से लज्जित होकर कहीं छिप गई थी, मंगल गान करना भूल गई थी, वह भी अब बड़ी खुश होकर मंगल ध्वनि करके गा रही है। निकसी कंदराहू तय केहरी पूछ मूण पर लायो। निकसी की निकल कर, कंदराहू कंदराओं से, केहरी शेर, पूछ मूंड पर, मूंड यानी सिर पर। तो जो सिंह राधा की कमर की सुंदरता से लज्जित होकर कंदराओं में जा छिपा था, गुफाओं में जा छिपा था, वह भी गुफा से बाहर निकल आया है और बड़े अभिमान पूर्वक अपनी पूंछ को अपनी सिर पर रखकर, पूंछ को इस प्रकार से मोड़कर सिर पर रखकर वह बड़ी ही शान से बाहर घूम रहा है। गहबर तय गजराज आई के अंग ही गर्व बढ़ायो। गहबर यानी कि गुफाओं से, गजराज हाथी, आई के आकर, अंग ही अपने ऊपर गर्व बढ़ायो, उसको भी अपने ऊपर अभिमान हो आया है कि जो हाथी राधा की चाल की सुंदरता से लज्जित हो गया था, उस हाथी को अब गर्व हो गया, अभिमान हो गया और वह भी गुफाओं से निकल आया है। अब जनी गहरू करहो मोहन जो चाहत हो जायो। अब जनी करो कि अब मत करो, गहरू यानी विलंब, मोहन कि हे मोहन अब आप बिल्कुल भी विलंब ना करें, जो चाहत हो जायो। यदि आप राधा को जीवित देखना चाहते हैं तो आप अब बिल्कुल भी विलंब ना करें, तुरंत ही ब्रज में जाएं। सूर बहुरी हुए है राधा को सब बैरनी को भायो। सूरदास जी कहते हैं कि वे उद्धव कृष्ण से कहने लगे कि हे कृष्ण, बहुरी नहीं तो फिर, बहुरी फिर हुए है राधा को, हो जाएगा राधा के साथ। क्या? वही जो कि सब बैरिनी को भायो, जो उनके सब शत्रुओं को का मन वांछित है। उनके सब शत्रु राधा को नष्ट हुआ देखना चाहते हैं। तो हे कृष्ण, यदि आप अब भी नहीं गए तो राधा के शत्रुओं का मन वांछित राधा के साथ घटित हो जाएगा। पद संख्या 383 की व्याख्या। माधो जी मैं अति ही सचु पायो। उद्धव कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण जी, मैं अत्यंत ही सचु पायो, मैं अत्यंत ही संतुष्ट हुआ, मुझे अत्यंत ही आनंद हुआ। किस बात का? अपनो जानी संदेश ब्याज करी ब्रज जन मिलन पठायो। अपनो जानी कि आपने मुझे अपना जानकर संदेश ब्याज करी, संदेश ब्याज अर्थात बहाने से, यानी संदेश भेजने का बहाना करके ब्रजजन, ब्रज के लोगों से मिलने के लिए भेजा। हे कृष्ण, आपने मुझे संदेश का बहाना बनाकर ब्रज के लोगों से मिलने के लिए भेजा। इस बात से मैं बहुत ही आनंदित हुआ, मुझे बहुत ही सुख हुआ। क्षमा करो तो करो विनती उन्हीं देखो जो आयो। कि हे कृष्ण, हे भगवान, यदि आप मुझे क्षमा करें तो मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। और विनती किस संबंध में है? कि मैं उनकी जो दशा देखकर आया हूं उसके संबंध में आपसे कुछ विनती करना चाहता हूं। श्रीमुख ज्ञान पथ जो उचरियो सो पै कछु न सुहायो। श्रीमुख कि आपने अपने श्रीमुख से जो भी कुछ ज्ञान उचारा था, अर्थात आपने अपने श्रीमुख से जो भी ज्ञानपूर्ण वचन कहे थे, सो पै कछु न सुहायो, वे सभी वचन कि निर्गुण ब्रह्म के संबंध में आपने जो ज्ञान के वचन मुझसे कहे थे, वे वचन उन गोपियों को न सुहायो, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। सकल निगम सिद्धांत जन्म कर्म श्यामा सहज सुनायो। सकल निगम कि सारे वेदों का ज्ञान, सिद्धांत, नियम इत्यादि, जन्म कर्म,
जन्म और कर्म के रहस्य श्यामा सहज सुनायो। उस श्यामा ने, उन गोपियों ने, राधा ने बड़े ही सहज भाव से, बड़ी ही सरलता से मुझे सुना दिया। नहीं श्रुति शेष महेश प्रजापति जो रस सिंधु उम्हायो, कि जो रस सिंधु उम्हायो, जो रस सिंधु उन गोपियों की वाणी से उमड़ा, जो रस सिंधु, जो रस का सागर, जो प्रेम रस का सागर उन गोपियों के पास जाकर मैंने अनुभव किया, अर्थात उन गोपियों के प्रेम से जो रस का सागर उत्पन्न हुआ, वह तो श्रुति यानी वेद के मंत्रों से, श्रुतियों से, शेष यानी कि शेषनाग, महेश भगवान शंकर और प्रजापति, उन सबके द्वारा ज्ञान प्राप्त करने पर, उन सबके दर्शन से भी वह रस का सागर उत्पन्न नहीं हो सकता, जो रस का सागर उन गोपियों की वाणी ने, उन गोपियों के प्रेम ने उत्पन्न कर दिया। उत तुम देखे और भांति में सकल तृषा जो बुझायो। उत तुम देखे, उत यानी वहां, वहां पर मैंने, हे कृष्ण वहां पर मैंने और भांति यानी आपको दूसरी प्रकार से ही देखा, सकल तृषा बुझायो, और आपको मैंने वहां जिस रूप में देखा उस रूप में देखकर मेरी सारी प्यास बुझ गई। तुम्हारी अकथ कथा तुम जानो हम जन नाही बसायो। तुम्हारी अकथ कथा, कि ना कहे जा सकने योग्य, अकथ ना कहे जा सकने योग्य, कि हे कृष्ण तुम्हारी इस ना कही जा सकने योग्य कथा को तो तुम ही जानो, हम जन ना ही बसायो, हम तो सामान्य लोग हैं और हम तुम्हारी इस अपरंपार लीला के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हम तुम्हारी इस अपरंपार लीला को नहीं समझ पाते हैं। ब्रिज में जो तुमने लीला की, उस अपरंपार लीला को, उस अवर्णनीय लीला को तो तुम ही जानो, हम तो सामान्य जन हैं, हम इस अपरंपार लीला को समझ नहीं सकते, हम तो केवल इसे देख सकते हैं। सूर श्याम सुंदर यही सुन के नैननी नीर बही आयो। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव ने कृष्ण से कहा कि देखिए यहाँ पर हम यह नहीं कहेंगे कि उद्धव ने कृष्ण से कहा, बल्कि यह कहेंगे कि सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव की ये सारी बातें सुनकर भगवान कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। पद संख्या 384 की व्याख्या। ब्रज में एक अचंभो देखो। उद्धव कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मैंने ब्रज में एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। मोर मुकुट पीतांबर धारे तुम गायनी संग पेख्यो। मैंने मोर मुकुट और पीतांबर धारण किए हुए आपको गायों के साथ साथ देखा, गायों के पीछे पीछे जाते हुए देखा, गौ चराते हुए जाते हुए देखा। गोप बाल संग धावत तुमरे तुम घर घर प्रतिजात। गोप बाल संग धावत तुमरे, कि गोपों के यानी ग्वालों के बाल बच्चे संग धावत तुमरे, तुम्हारे संग संग दौड़ रहे थे। धावत दौड़ना, कि मैंने तुम्हारे संग संग ग्वालों के बच्चों को दौड़ते हुए देखा। तुम घर घर प्रतिजात, और तुम्हें प्रत्येक घर में जाते हुए देखा। दूध दहीरू महिला डालत चोरी माखन खात। और मैंने तुम्हें लोगों के घरों में दूध और दही और मही यानी मट्ठे को ले लेकर नीचे गिराते हुए भी देखा, खाते हुए भी देखा। चोरी माखन खात, और मैंने तुम्हें चोरी कर करके माखन खाते हुए भी देखा। गोपी सब मिली पकड़ती तुमको तुम छुड़ाई कर भागत। और वे गोपियां, मैंने ये देखा कि वे गोपियां सभी मिलकर तुम्हें पकड़ रही हैं और तुम उनसे छुड़ाई कर, अपना हाथ छुड़ाकर भाग रहे हो। सूर श्याम नित प्रति यह लीला देखी देखी मन लागत। सूरदास जी कहते हैं कि वे उद्धव कृष्ण से कहने लगे कि हे कृष्ण, ब्रिज में नित्य प्रति मैंने तुम्हारी यह लीला देखी और यह लीला देखकर मन लागत, यह लीला देखकर मेरा मन तुम्हारी इसी लीला में रम गया। पद संख्या 385 की व्याख्या। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही।
अब कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, ब्रज बिसरत नाहि, कि मैं ब्रज को कभी भी भूल नहीं पाता हूं। हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की चाही। हंस सुता, हंस यहाँ पर सूर्य को कहा गया है, तो सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना। तो हंस सुता की सुंदर कगरी, किनारा, कि मैं यमुना के उस सुंदर किनारे को भी नहीं भूल पाता हूँ। अरु कुंजन की छाही, और जो कुंजों की, बागों में जो घनी छाह होती थी, छाया होती थी, मैं उसको भी नहीं भूल पाता हूँ। वह सुरभि वह बच्छ दोहनी, खरिक दुहामन जाही। वह सुरभि, मैं उन गायों को भी नहीं भूल पाता हूँ। वह बच्छ, उन गायों के बछड़ों को भी नहीं भूल पाता हूँ। दोहनी, उन गौओं के दुहने को भी नहीं भूल पाता हूँ। खरिक दुहावन जाही, खरिक जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है, पशुशाला, पशुओं के खड़े होने के स्थान को खरिक कहा जाता है। तो पशुओं को रखे जाने वाले यानी उस पशुशाला को भी मैं नहीं भूल पाता हूँ। दुहावन जाही, जहाँ पर उनका दूध दूहने के लिए मैं जाता था। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत कही कही बाही। और मैं तो ग्वाल बालों के द्वारा जो मिलकर किया जाने वाला शोर था, कोलाहल, ग्वाल बाल जिस प्रकार से मिलकर आनंददायक शोर करते थे, और जिस प्रकार वे नाचत गही गही बाही, यानी कि एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर, बाह में बाह डालकर जिस प्रकार से आनंद पूर्वक नृत्य करते थे, मैं उसको भी नहीं भूल पाता हूं। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता हल जाही। हे उद्धव, यह मथुरा नगरी तो सोने की नगरी है, कंचन की नगरी है। मणिमुक्ता हल जाही, जाही, और जिसमें मणि और मोती तो, मोती और मणि तो बहुत अधिक हैं। कि हे उद्धव, यह मथुरा नगरी तो ऐसी है, इसमें स्वर्ण, धन, माणिक मोती बहुत अधिक हैं, लेकिन यहां पर वह आनंद, वह प्रेम का रस नहीं है। जब ही सुरती आवत वासुक को, जिय उमगत तन नाही। जब ही सुरती आवती, और जब याद आती है वासुक की, कि ब्रज में गोप गोपियों के साथ प्राप्त होने वाले उस सुख की जब भी मुझे याद आती है, हिय उमगत, मेरा हृदय जो है उमड़ पड़ता है, मेरा हृदय उस आनंद में रम जाता है। तन नाही, भले ही मेरा तन ब्रज में नहीं जा पाता, लेकिन मेरा हृदय तो उस आनंद में उन गोपियों के साथ, उन गोपों के साथ एकाकार हो जाता है, तल्लीन हो जाता है। अनगन भांति करुई बहु लीला, जसुदा आनंद निबाही। अनगन भांति, अनेक प्रकार की, करी बहुलीला, कि हे उद्धव, मैंने वहां पर बहुत सारी लीलाएं की, बहुत प्रकार की लीलाएं की। जसुदा आनंद निबाही, और माता यशोदा और बाबा आनंद ने मेरी उन लीलाओं को का निर्वाह भी किया, उन्होंने उन सब को निबाहा भी। कहने का भाव यह है कि हे उद्धव, मैंने जितने भी शरारत वाले कार्य किए, बाबा नंद और मैया यशोदा ने उन सभी का निर्वाह बड़े ही प्रेम से किया। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, यह कही कही पछिताही। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु रहे मौन हुए। उद्धव की इस प्रकार की बातें सुनकर भगवान कृष्ण चुपचाप रह गए, अर्थात वे, उनकी स्थिति ऐसी थी कि वे एकदम मौन हो गए। यह कही कही पछताही, और वे यह कह कहकर पछता रहे हैं कि मैंने ब्रज को नाहक ही छोड़ दिया, मैंने गोप गोपियों के संग में मिलने वाले उस आनंद को छोड़ दिया। पद संख्या 386 की व्याख्या। जोजन ऊधो मोहिन बिसारत, तिहिन बिसारो एक घड़ी। कि हे उद्धव, कृष्ण कहते हैं उद्धव से कि हे उद्धव, जो जन मोहिन बिसारत, जो जन, जो व्यक्ति मुझे कभी भी नहीं भूलता, अर्थात हमेशा मेरा स्मरण रखता है, तिहिन बिसारो एक घड़ी, मैं भी उसे एक घड़ी के लिए भी नहीं भूलता हूं। अर्थात जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है, मैं भी उस व्यक्ति का हमेशा स्मरण करता हूं।
मेटो जन्म जन्म के संकट राखो सुख आनंद भरी, कि मैं उसके जन्म जन्म के संकटों को मिटा देता हूँ, राखो सुख आनंद भरी, और मैं उसे सुख और आनंद से भरा हुआ, सुख और आनंद से युक्त रखता हूँ। जो मोहि भजै भजो मैं ताको, यह परिमति मेरे पाई परी। जो मोहि भजै, हे उद्धव जो मुझे भजता है, भजो मैं ताको, मैं भी उसको उसी प्रकार से भजता हूँ। यह परिमिति, यह नियम मेरे पाई परी, मेरे पैरों में पड़ा हुआ है, कि हे उद्धव जो व्यक्ति मुझे जिस प्रकार से भजता है मैं भी उसको उसी प्रकार से भजता हूँ, और इस नियम का बंधन मेरे पैरों में पड़ा हुआ है। कहने का भाव यह है कि इस नियम का पालन मैं हमेशा ही करता हूँ। सदा सहाय करो वाजन की, गुप्त होती सो प्रकट करी, कि सदा सहाय करो वाजन की, और हे उद्धव मैं उस व्यक्ति की हमेशा ही सहायता करता हूँ, और जो ये गुप्त बात थी वह मैंने आज तुम्हारे सामने प्रकट कर दी है। जो भारत बरुही के अंडा, राखो गज के घंट तरी, जो जिस प्रकार से भारत महाभारत में बरुही टिटहरी के अंडा, टिटहरी के अंडे को राखो रक्षा की, गज के यानी हाथी के घंट तरी, हाथी के गले में बंधे हुए घंटे के नीचे, युद्ध में तो हाथी भागते हैं, तो किस प्रकार से उस अंडे की सुरक्षा मैंने हाथी के गले में बंधे हुए घंटे के नीचे भी टिटहरी के अंडे की मैंने रक्षा की। देखिए महाभारत में भगवान कृष्ण ने टिटहरी के एक अंडे की हाथी के घंटे के तले भी रक्षा की। युद्ध का वातावरण जैसा होता है उसमें हाथी जो युद्ध में भाग ले रहे हैं उनके घंटे के तले उस अंडे की रक्षा करना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन भगवान इस बात से यह बात बताना चाहते हैं कि चाहे कितने भी संकट हों, चाहे यह लगे कि इसकी रक्षा होना असंभव है, लेकिन फिर भी मैं उसकी उसी प्रकार से रक्षा करता हूं जिस प्रकार से मैंने महाभारत में हाथी के घंटे के तले भी टिटहरी के अंडे की रक्षा की थी। सूरदास ताही डर काको, निसी बासर जो जपत हरि। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण उद्धव से कहने लगे कि हे उद्धव ताही डर काको, उसे किसका डर है जो निशिबासर जपत हरि, कि जो रात और दिन भगवान का स्मरण करता है उसे किसका डर है। अब सुदामा चरित यहां से प्रारंभ होता है, उद्धव संदेश अब यहां पर समाप्त हो जाता है। पद संख्या 387 की व्याख्या, सुदामा सोचत पंथ चले। सुदामा कृष्ण के पास मिलने के लिए जा रहे हैं, तो उस संदर्भ में कवि कहता है कि सुदामा सोचत पंथ चले। सुदामा जब कृष्ण से मिलने के लिए मार्ग पर हैं तो वे सोचते हुए उस मार्ग पर जा रहे हैं। कैसे करी मिली है मोहि श्रीपति, तब भय सगुन भले। कैसे करी कि कैसे करके मिली हैं, मिलेंगे मोहि मुझे, श्रीपति वे श्रीपति वे लक्ष्मीपति कृष्ण, कि मैं उन वे कृष्ण वे श्रीपति लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण मुझसे किस प्रकार से मिलेंगे, यही बात सुदामा सोचते हुए जा रहे हैं। भय तब सगुन भले, और जैसे ही वे यह बात सोच रहे हैं कि वे कृष्ण तो इतने बड़े हैं और मैं ऐसी दीनहीन अवस्था में वे मुझसे किस प्रकार से मिलेंगे, तभी उन्हें अच्छे शगुन होते हैं। तब भय सगुन भले, कि तब उन्हें बहुत अच्छे शगुन होते हैं। वे क्या होते हैं, पहुंचो जाई राज द्वारे पर काहू नहीं अटकायो। और अच्छे शगुन क्या हुए कि वे पलक झपकते ही भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी के राजद्वार पर, जहां पर भगवान कृष्ण का महल था, उस राजद्वार पर पहुंच गए। काहू नहीं अटकायो, और बीच में वे कहीं भी नहीं अटके, अर्थात बीच में उन्हें किसी ने भी नहीं रोका। इत उत चितै घुस्यो मंदिर में, तब हरि के दर्शन पायो। इत उत चितै, इधर उधर देखकर, घुस्यो यानी कि प्रवेश कर गए, मंदिर यानी कि महल में, यहां पर मंदिर का अर्थ महल। तो सुदामा इधर उधर देखकर उस महल में प्रवेश कर गए, तब हरि के दर्शन पायो। तब उन्हें
श्री कृष्ण के उस महल में भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। मन में अति आनंद कियो हरि बाल मीत पहचान। मन में अति आनंद कियो हरि, और भगवान कृष्ण ने मन में बहुत प्रसन्नता अनुभव की। बाल मीत पहचान, और कब की प्रसन्नता अनुभव? अपने बचपन के मीत यानी मित्र को पहचान कर अपने मन में बहुत ही प्रसन्नता अनुभव की। धाय मिलन नगन पग आतुर सूरज प्रभु भगवान। धाय यानी दौड़े, मिलन मिलने के लिए, नगन नंगे, पग पैर, आतुर व्याकुल होकर। तो सूरदास जी कहते हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखा को देखकर बड़े ही व्याकुल होकर नंगे पैर उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़े। पद संख्या 388 की व्याख्या, दूरी ही तय देखो बलवीर। तो भगवान कृष्ण ने, बलवीर यानी भगवान कृष्ण ने दूर से ही सुदामा को आते हुए देखा। अपने बाल सखा जो सुदामा मलिन बसन अरुछीन शरीर। तो भगवान कृष्ण ने किसको देखा? अपने बाल सखा सुदामा को, जो कि मलिन बसन, जो कि मैले वस्त्र पहने हुआ था, और अरु और छीन शरीर, और जो कि बड़ी कमजोर शरीर वाला था। पोड़े हे परजंक परम रुचि रुक्मणी चेरी डुलावती तीर। पोड़े हे लेटे हुए थे, परजंक पलंग पर, परम रुचि बड़े आनंद से, रुक्मणी चेरी की रुक्मणी दासियों की तरह, डुलावती डुला रही थी, तीर यानी पंखा, कि भगवान कृष्ण उस समय अपने पलंग पर बड़े आराम से लेटे हुए थे और रुक्मणी दासी या दासियों की भांति उनके ऊपर पंखा झल रही थी। उठी अकुलाई अगमनी लीने मिलत नैन भरी आई नीर। उठी अकुलाई, और जैसे ही भगवान कृष्ण ने सुदामा को देखा, वे बड़े ही व्याकुल होकर उठे। अगमनी लीने, सुदामा का आतिथ्य सत्कार किया, उनको उनकी अगुवानी की। मिलत नैन भरी लीन्हे नीर, और जैसे ही वे सुदामा से मिले, उनकी आंखों में आंसू भर गए। निज आसन बैठारी श्याम धन पूछी कुशल कहियो मति धीर। निज आसन बैठारी श्याम धन, और उन श्याम ने उस सुदामा को निज आसन बैठारी, अपने ही आसन पर अपने साथ ही बिठा लिया। पूछी कुशल, और सुदामा से उसका कुशल क्षेम हालचाल पूछा। कहियो मति धीर, और उस धीर बुद्धि सुदामा ने भी अपना हालचाल कृष्ण से कहा। ल्याए हो सो देहु किन हमको कहा दुरामन लागे चीर। ल्याए हो सो, कि जो तुम ल्याए हो सो वो देहु किन हमको, मुझे दे क्यों नहीं देते। भगवान कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि हे मित्र, तुम जो भेंट मेरे लिए लाए हो वो मुझे दे क्यों नहीं देते हो। कहा दुरावन, दुरावन यानी छिपा रहे हो। लागे चीर, तुम अपने वस्त्र को, क्योंकि सुदामा कृष्ण के लिए जो भेंट लाए थे वो वस्त्र में बांधकर लाए थे। तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए, उसी बात को संकेत करते हुए कृष्ण सुदामा से कहते कि हे मित्र, तुम मेरे लिए जो भेंट लाए हो उसे मुझे क्यों नहीं देते हो। तुम अपने वस्त्र को इस प्रकार से छिपा क्यों रहे हो। दरस परस हम भय सभाग सुभाग रही न मन में एक हु पीर। और कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि हे मित्र, हम तुम्हारे दर्शन पाने से सौभाग्यशाली अनुभव कर रहे हैं। हमने तुम्हारा दर्शन पाया, तुमसे मिले, तो यह हमारा बड़ा ही सौभाग्य है। और तुम्हारा दर्शन पाने के बाद अब तो मेरे मन में एक भी पीड़ा शेष नहीं रह गई, अर्थात मेरा मन बहुत ही आनंदित हो गया है। सूर सुमति तंडुल चाबत ही कर पकड़ियो कमला भई धीर। कि सूरदास जी कहते हैं कि सुमति उन चतुर भगवान के तंडुल चाबत ही, कि जो सुदामा चावल भेंट में लाया था, उन चावलों को चबाते ही कर पकड़ियो यानी कि हाथ पकड़ लिया, कमला यानी कि रुक्मणी ने, भई धीर बड़ी ही अधीर होकर रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ लिया।
देखिए, रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण का हाथ क्यों पकड़ा था? क्योंकि भगवान कृष्ण जैसे जैसे सुदामा के भेंट में लाए हुए चावल खा रहे थे, तो वे खाते खाते सुदामा को उतने ही लोक अर्पण भी करते जा रहे थे, और यह बात रुक्मिणी को पता थी। इसीलिए रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया, और ताकि भगवान कृष्ण सारे लोक सुदामा को ही ना दे दें। और या फिर इसका अर्थ यह भी लगाया जा सकता है कि रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण का हाथ इसलिए पकड़ लिया कि भगवान कृष्ण सारे ही चावल ना खा जाएं, और भगवान कृष्ण के मित्र की लाई हुई भेंट उन्हें प्राप्त ना हो सके। तो रुक्मिणी यह चाहती थी कि सुदामा की लाई हुई भेंट का स्वाद वो भी चखें। तो जिस प्रकार से भगवान कृष्ण सुदामा के लाए हुए तंडुलों को, चावलों को चबाते जा रहे थे, रुक्मिणी ने अधीर होकर उनका हाथ पकड़ लिया। पद संख्या 389 की व्याख्या, ऐसी प्रीति की बलि जाऊं। रुक्मिणी कहती है कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे इस प्रेम पर बलिदान हो जाती हूं, मैं इस तुम्हारे प्रेम पर बलि जाती हूं, न्यौछावर हो जाऊं। सिंहासन तजी मिले चलन को, सुनत सुदामा नाऊ। कि ऐसा प्रेम कि अपना सिंहासन छोड़कर मिलने को चल दिए। जैसे ही उन्होंने सुदामा का नाम सुना, अपना सिंहासन छोड़कर उनसे मिलने के लिए चल दिए। कर जोरे हरि विप्र जानिकै, हित करी चरण पखारे। कर जोरे हरि, भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़ लिए विप्र जानिकै। सुदामा क्योंकि ब्राह्मण हैं, सुदामा को ब्राह्मण जानकर और श्रेष्ठ ब्राह्मण जानकर उनके सामने हाथ जोड़ लिए, करबद्ध खड़े हो गए। हित करी चरण पखारे, और क्योंकि सुदामा से उनका इतना हित है, इतना प्रेम है, उस प्रेम के कारण उन्होंने उनके चरण भी पखारे, चरण भी धोए। अंक माल दे मिले सुदामा, अर्धासन बैठारे। अंक यानी गले में, माल की दे मिले सुदामा, और भगवान कृष्ण सुदामा से कैसे मिले? उनके गले में माला डालकर उनसे मिले, अर्धासन बैठारे। और जिस आसन पर बैठे थे भगवान कृष्ण, उसी आधे आसन पर तो वे स्वयं बैठे, और आधे आसन पर उन्होंने अपने मित्र सुदामा को बैठाया। अर्धंगी पूछती मोहन सो, कैसे हितु तुम्हारे। अर्धंगी यानी कि पत्नी, भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी भगवान कृष्ण से पूछती है कि कैसे हितु तुम्हारे, कि हे भगवान, आपके हितु, आपके मित्र कैसे हैं। तन अति छीन मलिन देखियत, पाऊं कहाँ तय धारे। कि तन अति छीन, इनका शरीर तो बड़ा ही कमजोर है। मलिन देखियत, और ये बहुत ही, इनके वस्त्र भी बहुत ही मैले दिखाई दे रहे हैं। पाऊं कहाँ तय धारे, ये यहां पर कहां से आ गए हैं। रुक्मिणी को भी आश्चर्य हुआ है कि भगवान कृष्ण के ये कैसे मित्र हैं जो कि दीनहीन अवस्था में हैं, मैले वस्त्र पहने हुए हैं, ये कहां से आए हैं। संदीपन कह हम अरु सुदामा, पढ़े एक चटसार। भगवान कृष्ण फिर रुक्मिणी को बताते हैं कि हम दोनों संदीपन ऋषि के आश्रम में एक साथ पढ़ते थे। पढ़े एक चटसार, चटसार यानी पाठशाला। हम संदीपन ऋषि के आश्रम में एक ही पाठशाला में साथ साथ पढ़ते थे। सूर श्याम की कौन चलावे, भक्तिनी कृपा अपार। सूरदास जी कहते हैं कि उन श्याम की तो, उन कृष्ण की तो क्या बात की जाए, कौन चलावे, उन कृष्ण की तो क्या बात करें, भक्तिनी कृपा अपार, वे तो अपने भक्तों पर अपार कृपा करने वाले हैं। पद संख्या 390 की व्याख्या, सुदामा गृह को गमन कियो। और द्वारिका से अब सुदामा ने अपने घर की तरफ गमन करना शुरू किया, अर्थात अपने घर की तरफ वो चल दिए। प्रगट विप्र को कछु न जनायो, मन में बहुत दियो। प्रगट यानी प्रकट रूप से, विप्र को कुछ भी नहीं बताया, विप्र यानी ब्राह्मण को, सुदामा को न जनायो, कुछ भी जताया नहीं, कुछ भी बताया नहीं, मन में बहुत दियो, और मन मन में उन्होंने सुदामा को बहुत कुछ दे दिया। सुदामा कुछ सहायता के लिए ही कृष्ण के पास आए थे, उनकी बड़ी दीनहीन दशा थी। तो भगवान कृष्ण ने प्रकट रूप में तो सुदामा को कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी सहायता नहीं की, लेकिन उन्होंने मन ही मन में सुदामा को बहुत कुछ दे दिया। देखिए, भगवान कृष्ण ने जो वस्त्र सुदामा को द्वारिका आने के बाद पहनाए थे,
वो भी वापस ले लिए थे और सुदामा के जो वस्त्र थे जो वे पहन कर आए थे वही उनको वापस पहना दिए थे। तो प्रकट रूप में तो भगवान कृष्ण ने सुदामा को कुछ भी नहीं दिया, लेकिन अदृश्य रूप में सुदामा को बहुत कुछ दे दिया। वे चीर कुचीर वह विधि मोह को कहा भय। और सुदामा अभी क्या सोच रहे, सुदामा को भी पता नहीं है कि भगवान कृष्ण ने दूसरे स्थान पर उनके लिए भी द्वारिकापुरी जैसा ही महल बनवाया है और उनके लिए बहुत सारा ऐश्वर्य का प्रबंध उन्होंने किया है। तो सुदामा को पता नहीं है, तो वे जाते हुए मन में सोच रहे हैं वही चीर कुचीर, अरे मेरे पास तो वही पहले वाले जैसे मैले कुचैले वस्त्र हैं, वह विधि, और मेरा वैसा ही, जैसा मैं गरीब था वैसा ही मेरा अभी भी भाग्य है, वैसी ही मेरी दुर्दशा है। मुँह को कहा भयो, कहा यानी क्या, और मेरा क्या भला हुआ, मैं कृष्ण के पास आया तो मेरी स्थिति में क्या सुधार हुआ, अर्थात मेरी स्थिति में तो कोई भी सुधार नहीं हुआ, मैं पहले जैसा ही दीनहीन अवस्था में ही हूं। धरी हो कहा जाई तिये आगे भरी भरी लेत हियो। धरी हो कहा कि मैं क्या रखूंगा, जाई जाकर तिये आगे, पत्नी के आगे। सुदामा की पत्नी ने ही सुदामा को कृष्ण के पास जाने के लिए प्रेरित किया था और कहा था कि तुम उनसे कुछ सहायता मांगो, वे तुम्हारी अवश्य ही सहायता करेंगे। तो वही बात सुदामा मन में सोच रहे हैं कि मैं अब जाकर अपनी पत्नी के सामने क्या रखूंगा कि कृष्ण ने मुझे क्या दिया है, मैं तो कृष्ण से कुछ भी मांग कर नहीं लाया। भरी भरी लेत हियो, और यह बात सुनकर उनका हृदय बड़ी ही व्यथा से, बड़ी ही पीड़ा से भर आता था, उनका हृदय शोक से उमड़ पड़ता था। सो संतोष मानी मन ही मन आदर बहुत लियो। लेकिन उन्होंने अपने मन ही मन में इस बात का बड़ा संतोष माना कि भले ही कृष्ण ने मुझे भौतिक वस्तु, भौतिक खजाना कोई ना दिया हो, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ही आदर व सम्मान दिया है। सूरदास कीन्हे करनी बिनु को पतियाए बियो। सूरदास जी कहते हैं कि वे सुदामा सोचने लगे कि कीन्हे करनी बिनु, अच्छे कर्म किए बिना या शुभ कर्म किए बिना, को पतियाए कि क्या विश्वास करके बियो बदल देते, कि मैंने भला ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए हैं जिन कर्मों का विश्वास रखकर वे कृष्ण मेरे भाग्य को बदल देते। तो आज हमने पद संख्या 390 तक की व्याख्या की है। धन्यवाद।